सपोज करो स्कूल का एक बहुत ही नॉर्मल दिन चल रहा है और तुम अपने एक दोस्त के साथ क्लास में सबसे पीछे बैठकर पूरी बैक बेंचर वाली फील ले रहे हो और गप्पे पे गप्पे मार रहे हो। अरे तू नहीं समझेगा यार, प्यार करती हूँ उससे, वो मैडम की लड़की, तुझसे प्यार। हाँ तो परसों देखा नहीं कैसे मेरा नाम बोर्ड पे लिख रही थी क्योंकि तो उसे कुत्ते की तरह घूर रहा था और इसलिए तूने परसों थप्पड़ भी खाया था उसकी माँ से। तू नहीं समझेगा यार, वो मुझे अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करा रही थी। थप्पड़ लगवा कर शादी के टाइम तो तुझे गोली लगवा देगी कि ये नई दूल्हे को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जलता ही रहा कर बस मुझसे, कभी मेरी खुशी से खुश मत हो जाया कर। तू तो चाहता ही नहीं मेरा घर बस जाए। अब क्लास के पीछे ये संगीन डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है, हाँ जी तुम दोनों खड़े हो जाओ चलो। जी मैडम। तब से खी कर रहे हो, किस बात पर नहीं हंसी आ रही थी तुम दोनों को? और तुम शालू? मैम सत्येंद्र नाम है मेरा। हाँ हाँ वही शालू। पूरी क्लास को बताओ किस बात पर नहीं हंसी आ रही है, हमें भी तो हंसने का मौका मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? बताओ जल्दी बताओ। अब नहीं करेंगे मैडम, सॉरी मैम। नहीं नहीं बताओ किस बात पर हंसी आ रही थी। मैम प्लीज ना मैम, मान जाइए। बताओ जल्दी बताओ। मैम ये आपके घर का दामाद बनना चाहता है, बस वही डिस्कस कर रहे थे। अब देखो आप गुस्सा तो बिल्कुल मत हो ना, मैं तो दोनों साइड से आ जाऊंगा। आप भी मेरी मैडम हो और ये भी मेरा दोस्त है। अब देखो आप बाहर चल के बात कर लेंगे क्योंकि दो घरों का मामला है ना। ऐसे क्लास के बीच में अच्छा नहीं लगता, कल को हमें रिश्तेदार भी बनना है, समझ रहे हो ना मैडम? शाबाश बेटा। तो देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन महान आत्माओं के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, स्कूल टीचर्स। तुमने इस टॉपिक पर पहले भी बहुत वीडियो देखी होगी, आई एग्री। बट देखो मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं बताने वाला कि मैथ का टीचर वो करता है, साइंस का टीचर वो करता है, हिंदी का टीचर कान खुजाता है और जो भी कुछ भी करता है, नहीं। बल्कि आज हम बात करने वाले हैं इन महान आत्माओं की शख्सियत के बारे में, यानी पर्सनैलिटी, कि आखिर कैसे ये सब मिलकर हमारी जिंदगी का नाश कर देते हैं, आखिर कैसे ये हमारे स्कूल के दिनों को इतना तबाह कर देते हैं, और आखिर कैसे ये रोज रात में चुपचाप बच्चा खाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया पर तुम समझ गए ना मेरा पॉइंट। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 बताता हूँ। पंगा लेने वाला टीचर। अब देखो हर स्कूल में एक ना एक ऐसा जीव तो जरूर होता है जिससे बच्चों की हर चीज से दिक्कत होती है। ये कभी अपनी सीट पर चुपचाप नहीं बैठ रह सकता, इसे चाहिए हमेशा पंगे, क्योंकि इसे हर वक्त हर चीज से शिकायत रहती है। अगर क्लास के बच्चे चुप बैठे होंगे तो कहेगा शोर क्यों नहीं मचा रहे, और अगर क्लास के बच्चे शोर गुल्ला मचा रहे होंगे तो ये भाई साहब सनी देओल बन जाएंगे। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। और ऐसे पंगा लेने वाले टीचर से तो तुम्हें 2 नहीं 15-20 गज की दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी इसकी नजर तुम पर या तुम्हारी ड्रेस में पड़ गई ना, फिर चाहे तुमने दुनिया की कितनी ही फिटिंग की पैंट क्यों ना पहन रखी हो, कुछ सर्टिफाइड टेलर ने भी तुम्हें बोल दिया हाँ भाई साहब फिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास हो चुकी है, इसे तब भी दिक्कत रहेगी क्योंकि इसे लेने हैं तुमसे पंगे। हाँ बेटा ये पैंट तो फिटिंग की नहीं लग रही। सर कल ही तो फिटिंग कराई थी, सुबह पीटीआई सर ने भी कुछ नहीं बोला, आप भी तो खड़े थे उनकी साइड में। अच्छा एक बार दिखाना तो। हाँ लो अब फिटिंग की हो गई, पहन लो। मेरी पैंट फाड़ दी, मेरी पैंट फाड़ दी। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना तो। पैंट फाड़ दी, पैंट पी वाला पैंट। हाँ फिर ठीक है। हाँ तुम दोनों उधर जमीन पे क्यों चल रहे हो? उड़ के दिखाओ, चलो चलो चलो। कहानियां सुनाने वाला टीचर। देखो हर स्कूल में एक ना एक ऐसा टीचर तो जरूर होता है जिसके पीरियड में पढ़ाई छोड़कर मास्टर शेफ कैसे बने, सरकार कैसी चलानी चाहिए, और क्या सच में तैमूर सैफ अली खान और करीना की जायज औलाद है से लेकर दुनिया भर के डिस्कशन हो जाते हैं, क्योंकि हर स्कूल में एक न एक ऐसा टीचर तो जरूर होता है जिससे डिस्कशन करने में और अपने किस्से कहानियां सुनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिसे सुनाते सुनाते पूरा पीरियड कब चला जाता है वो ना तो टीचर को पता चलता और ना ही बच्चों को, क्योंकि बच्चों का तो अच्छा खासा टाइम पास ही हो रहा होता है। रोज के रोज ये टीचर हमें इतने किस्से सुना देता है कि टाइम टेबल में हम देखकर ये भी भूल जाते हैं कि आखिर ये सर पढ़ाते क्या है। हमें बस इनका पीरियड देखकर ऐसा ही लगता है कि अफसर आएंगे और हम देश में युवा का कैसे सर्वनाश हो रहा है उस पर गंभीर चर्चा करेंगे। क्या मोदी जी ने करी होगी जो हम करेंगे? क्योंकि सर पढ़ाई तो देखो करवाते नहीं थे, सर को कहानियां किस्से सुनाने में बहुत मजा आता था, इसलिए हमारे क्लास के बच्चे भी बहुत खुश रहते थे कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मान लो किसी दिन सर ने पढ़ाई कराना शुरू करवा दिया तो बस सर से उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी शब्द का मतलब पूछ लो तो सर राम से शुरू होकर शाम से लेकर गीता पर कब पहुंच जाएंगे। ये बात तो आज तक सर को भी समझ नहीं आई, क्योंकि सर से टॉपिक पूछो कुछ और, सर जाते टॉपिक पे कुछ और ही है, वो टॉपिक तब ऑफ टॉपिक चल जाता है। ये आज तक बच्चों छोड़ो सर को भी समझ नहीं आया। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ट्रैफिक के नियम। सर ये ट्रैफिक क्या होता है? अच्छा ट्रैफिक बेटा, एक बार जब मैं साइकिल से जा रहा था A few moments later. तो मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। मैंने उसे बताया कि मेरी एक टांग नकली है, माँ बीमार रहती है, जवान बहन की शादी करनी है, बाप पूरा दिन टीवी देखता रहता है। 3 days later. तो बच्चों इस तरह से किसान के बेटे खुशी खुशी खेती कर कर अपनी बेटी के साथ रहने लगे। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। जो पढ़ा है उसे कल रिवाइज करके आना, बाकी मैं तुम्हें कल बताऊंगा। यस सर।
हॉट लगने वाली टीचर। अब देखो हर स्कूल में एक ना एक ऐसी टीचर तो जरूर होती है जिसके पीरियड का इंतजार कैंटीन वाले पाजी से लेकर सफाई करने वाले भैया से लेकर स्कूल के सेक्शन के हर बच्चे को रहता है। मानो टीचर उन्हें पढ़ाने नहीं, उनके लिए शादी का पर्सनल प्रपोजल लेकर आ रही हो। ओए सुनो सब, चांदनी मैडम आ गई, जश्न की तैयारियां करो। टिंको म्यूजिक लगा। मैम जैसे है एक आंधी, मैम है एक तूफान, मैम के आगे बेबस है दुनिया में हर बच्चा, मैम के सब दीवाने हैं, मैम से सब हैरान, मैम से सब कुछ मुश्किल है, मैम से सब आसान। देखो मैडम हम दीवाने हैं तुम्हारे, ऐसे ना देखो हमको तुम। हाय अब चाहे मैडम ने कितना ही मुश्किल टेस्ट क्यों ना बोल रखा हो, कोई छुट्टी नहीं मारता, खुशी खुशी मैडम से पिट लेते हैं। और खुश भी ऐसे होते हैं कि आज मैडम ने मारने के माने उन्हें छुआ तो सही, और मन में सबके बस एक ही गाना बज रहा होता है, छुआ 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 छुआ। अब चाहे मैडम कुछ भी बोल रही हो, चाहे कुछ भी पढ़ा रही हो, बच्चे हमेशा देखकर बस उन्हें खोए हुए रहते हैं। किसी से कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बुक कौन सी खुल रखी है, एसएसटी के पीरियड में मैथ खोल कर बैठे हैं। सब के सब बस मैडम में डूबे पड़े हैं एकदम। चलो बच्चों सब निकाल लो। क्या मैडम? नालायकों बुक निकाल लो वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगी सपने में बैठे सारे तो तोड़ जाएंगे। बदतमीज नालायक बच्चे। लंबी लंबी फेंकने वाला टीचर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे जीव के बारे में जिससे स्कूल के बच्चे तो बच्चे टीचर भी खुंदक खाते हैं, क्योंकि अगर इस टीचर के पास तुम 2 मिनट भी बैठ गए ना तो ये तुम्हारे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि पहली गलती तो इसके पास बैठना ही था। तुम्हें ये टीचर पढ़ाते पढ़ाते इतनी लंबी लंबी फेंकेगा, इतनी लंबी लंबी फेंकेगा कि मानो न्यूटन का जूनियर असिस्टेंट यही तो था। इसने ही तो उसे बोला था भैया मोशन के लॉ निकाल दो, बच्चे को भला हो जाएगा। और इसने ही तो कालिदास को, अब कालिदास नाम है मेरा, हाँ चाचा कालिदास भैया शांत हो जाओ, इसने ही तो कालिदास को बोला था सर कौन लगाएगा। इसने ही तो कालिदास सर को बोला था कि हाँ भैया कविता विता दे दो, बीवी के चक्कर में मत पड़ो, बच्चों का भला भला हो जाएगा। क्योंकि इतनी लंबी लंबी फेंकता है ये टीचर, यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान अपने जीवन में इतने भारी भारी काम कर भी सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी जैसी बातें बताते हैं ऐसा करना किसी इंसान की बस की बात तो है नहीं। बाकी ये सलमान भैया से ट्यूशन वूशन लेते हो तो क्या पता कुछ भी हो सकता है, वो तो देवता मानुस है, कुछ भी कर सकते हैं भैया। मस्त जोक मारा रे। अब देखो सर लंबी लंबी फेंकते हैं कोई बात नहीं, इंसानी फितरत होती है अपने आपको बड़ा चढ़ा के दिखाने की, होती होगी कुछ मानता। हमारा क्या जा रहा है, हम भी चुपचाप बैठे बैठे इनकी लपेटते रहते थे, क्योंकि हमारा तो पीरियड ही कट रहा होता था ना। और सच में ऐसे मास्टर का पीरियड झेलना ना अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सर की बातें भी दुनिया से अलग ही होती थी एकदम। बेटा सुबह सुबह मेरा स्कूटर खराब हो गया, फिर मैंने एक हाथ से बस रोक ली और कंडक्टर मेरे पैरों में लेट गया, सारे बस के पैसेंजर मेरा लेने के लिए खड़े हो गए। क्या सर? दर्शन बेटा, दर्शन लेने के लिए खड़े हो गए और बोलने लगे भाई साहब आज आपको देख लिया हमारा जीवन सफल हो गया। फिर बस पर टेररिस्ट का अटैक हुआ और मैं सबको बचाकर फिल्मी हीरो की तरह वहां से आ गया। उसके बाद सर वो पीरियड हो गया सर। अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं घंटों घंटों बैठकर अपने टीचर की बात सुना करता था। सर इतने वेले थे क्या आप कि पूरे पूरे दिन बैठ के सुना करते थे बातें? काम वाम कर लेते सर, शायद आज बस रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखकर तुम्हें अपने किस स्कूल टीचर की याद आ रही थी? मतलब मुझे पता पक्का किसी ना किसी की तो जरूर आ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताना। और वीडियो तुम्हें अच्छा लगा ना तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में कैसी शर्म। और देखो तुम्हें मैडम की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैडम की दुआएं वहां लगती रहेगी, तो बस सब्सक्राइब करके जाओ ठीक है। और वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि अभी वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ है। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं पार्ट 2 भी तुरंत अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी ये आत्माओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं ये। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, टाटा। मैडम पर मैंने तो आपकी लड़की को देखा भी नहीं कभी, प्लीज पापा को फोन मत करो मैम प्लीज। करने दे भाई, डायरेक्ट रिश्ते की बात हो जाएगी आज। अबे तो चुप रहे यार।